दोस्तों घर में फॉल सीलिंग करवा रहे हो तो ये वीडियो जरूर देखना। आज हमारी नई सीरीज स्टार्ट होने वाली है, किस पे? फॉल सीलिंग पे। लेकिन जो मेन वीडियोस रहेंगी वो रहेंगी पीओपी की जो फॉल सीलिंग रहती है उसका कंप्लीट कैसे आपको कॉन्ट्रैक्टर बेवकूफ बना सकता है, कौन सा मटेरियल सही है कि पीवीसी की फॉल सीलिंग करवाएं या पीओपी की फॉल सीलिंग करवाएं, दोनों में से अच्छी कौन सी है, क्या चीजें हैं, रेट क्या पड़ेगा, मेन चीज क्या होती है, देखने में अच्छी लगे और रेट क्या पड़ने वाला है, ये दो चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। लोग अपने घर में फॉल सीलिंग करवा रहे हैं, इस घोटाले से बचना, इस धोखाधड़ी से बचना, ये काफ़ी लोगों के साथ होती हैं। ये चीज़ें अगर आपको पता होंगी तो आपकी जो फॉल सीलिंग है वो 10 से 15 साल तक उसको कुछ नहीं होने वाला। अगर आपने ये चीज़ें ध्यान नहीं दी, जो आपकी फॉल सीलिंग हुई 3 या 4 साल के बाद आपको खुद वो निकालनी पड़ सकती है, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ, अगर मैं पीवीसी फॉल सीलिंग की बात करता हूँ, पीवीसी फॉल सीलिंग की लाइफ सबसे ज़्यादा हाई ड्यूरेबल जो रहती है लाइफ, वो सबसे ज़्यादा किसी भी जिप्सम की, पीओपी की, कोई भी फॉल सीलिंग है, पीवीसी की लाइफ सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन ऐसे ही अगर हम कंपेयर करते हैं पीओपी के साथ, तो पीओपी में क्या होता है, जो उसके कॉर्नर्स होते हैं वो टूटने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। और मटेरियल जो उसमें अगर अच्छा मटेरियल यूज नहीं किया, किसमें? पीओपी में, उसमें अंदर जाली भी यूज होती है, चैनल भी यूज होते हैं, वो स्टील के, एल्युमिनियम के होते हैं। अगर स्टील के कर दिए, पानी लग गया, वो सड़ के टूटने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। और अगर हम पीवीसी की लाइफ की बात करते हैं तो पीवीसी की लाइफ 15 से 20-25 साल भी निकाल देती है। थोड़ा कलर उसका डल होगा 15 साल के बाद, लेकिन उसकी लाइफ काफी ज्यादा है, क्योंकि वो है क्या है, एक प्लास्टिक है, पॉलीविनाइल है। तो जो पीओपी है उसमें क्या है, पीओपी यूज की गई है, अंदर जो मटेरियल अच्छा यूज नहीं किया तो वो गिरने के चांसेस काफी ज्यादा खराब हो जाते हैं। तो अगर लाइफ के मामले में हम जाते हैं तो पीवीसी इज द बेस्ट। अगर कॉस्ट की बात करते हैं, अभी कॉस्ट क्या है, तो ऐसे पर स्क्वायर फीट कॉस्ट जो मैं लास्ट में बताने वाला हूं आपको, अगर कॉस्ट सबसे ज्यादा कम पड़ती है पीवीसी फॉल सीलिंग की। अगर पीवीसी फॉल सीलिंग आप करवाते हो तो कॉस्ट आपको काफी ज्यादा कम देखने को मिलेगी। अगर मैं एक रूम की बात करता हूं, 12 बाई 12 का रूम है, उसकी आपको दीवारें भी पीवीसी करवानी है और ऊपर फॉल सीलिंग भी पीवीसी की करवानी है, तो आपका अप्रॉक्स कितना खर्चा आ जाएगा? आपका खर्चा आएगा 20 से 30,000, मतलब 20 से लेके 30,000 पूरे रूम में पीवीसी हो रही है। अगर सिर्फ छत पे पीवीसी करवाने जा रहे हो तो 10 से 15,000 रुपया आपका खर्चा आएगा। लेकिन अगर हम पीओपी के साथ जाते हैं तो उसके एक रूम में खर्चा 20 से 25,000 सिर्फ छत पे आ जाता है, अगर आप सिंपल से सिंपल डिजाइन भी बनाते हो। तो जो पीओपी फॉल सीलिंग है वो काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ती है कंपेयर टू पीवीसी। अगली चीज होती है, जब भी आप फॉल सीलिंग करवाने जाओगे, देखो घर आपका अगर बन गया, इंटीरियर सब है, अभी आपने फॉल सीलिंग के बारे में सोचा तो कभी भी पीओपी की फॉल सीलिंग के बारे में मत सोचना, क्योंकि इतना ज्यादा गंद पड़ता है कि काफी ज्यादा मटेरियल का कटिंग काफी ज्यादा होता है। और पीओपी जितनी वो फॉल सीलिंग में लगेगी उतनी ज्यादा, मतलब 50% वेस्टेज होती है, 50% यूज होती है। तो जो 50% वेस्टेज होगी वो आपकी दीवारों पर गिरेगी, नीचे गिरेगी, तो हर जगह गंदा ही गंदा देखने को मिलेगा अगर पीओपी की फॉल सीलिंग करवाते हो। और पीओपी की फॉल सीलिंग कभी मत करवाना अगर आपका पुराना घर है और आप सोच रहे हो फॉल सीलिंग करवाने का। अगली चीज, इसी में अगर हम पीवीसी की फॉल सीलिंग करवाते हैं तो उसमें इतना ज्यादा गंद देखने को नहीं मिलता है। उसमें सिंपल पैनल्स आते हैं, वो होता है 10 इंच बाय मतलब 10 फुट का रहेगा, या 9 इंच बाय 10 फुट का रहेगा। वो पैनल को डायरेक्ट लगा दिया जाता है, थोड़ी बहुत कटिंग होती है वो लगा दिया जाता है, इतना ज्यादा ना डस्ट होती है अंदर, ना गंद पड़ता है। पीवीसी की फॉल सीलिंग जल्दी से काम भी कंप्लीट जल्दी हो जाता है। अगली चीज, अगर हम वेट की बात करते हैं तो वेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो ज्यादा हैवी होगा वो गिरने का भी चांसेस ज्यादा रहता है। तो पीवीसी की फॉल सीलिंग जो होती है वो लाइट वेट रहती है, क्योंकि पैनल्स पतले से होते हैं। और जो पीओपी फॉल सीलिंग होती है उसमें मटेरियल हैवी होता है, मटेरियल उसमें पहले चैनल्स लगते हैं, वायरिंग लगती है, काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं, तो वो चीज़ हैवी हो जाती है और मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। अगर हम बात करें मेंटेनेंस की, तो मेंटेनेंस इजी टू मेंटेन है क्या? पीवीसी, इसमें कुछ नहीं है, डस्टिंग करनी है, सिर्फ साफ कर दिया हो गया। लेकिन जो ये पीओपी होती है इसकी मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा हैवी पड़ जाती है। इसमें आप ना क्लीन रहती है, क्योंकि थोड़ी डस्ट लगी वो सामने दिखने लग पड़ेगी, थोड़ा पानी लगा वो येलो कलर की हो जाती है और वो सामने दिखती है, उसमें ना इतना क्लियर दिखता है। तो पीवीसी की बेस्ट है अभी तक जो हम लेके चल रहे हैं दोनों पीवीसी और पीओपी में। तो किन मामलों में देखा आपने पीवीसी आगे ही चल रही है। अगर हम बात करें, एक काफ़ी अच्छी चीज़ है पीवीसी की और कि जिनके घर में सीलन या डैम्पनेस रहती है, छत में रहती है, दीवारों में रहती है, तो अगर आप पीवीसी की पैनलिंग करते हो
तो आपके घर में वो डैम्पनेस दिखेगी नहीं। लेकिन अगर आप पीओपी के साथ जाते हो, पीओपी अपने घर पे करवाते हो, तो पीओपी क्या करती है, अगर थोड़ा पानी लगा तो पैसा बर्बाद, वो गिर जाएगी। जहां क्या होता है थोड़ा बहुत पानी लगे तो वो सोखती रहती है, जिप्सम भी हो गया पीओपी हो गया, सोखती रहेगी। सोख के क्या होगा, वो थोड़ी येलो पड़ जाएगी, मतलब पीली पीली आपको देखने लगेगी और स्मेल अंदर काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो ये पीओपी का सबसे गंदा चीज़ जो यही है कि वो पानी सोख के वो गिरती भी है और स्मेल भी अंदर कर लेती है और थोड़ा कलर उसका फेंड होने लग पड़ता है। अगर हम बात करें पीवीसी, अगर अट्रैक्टिव नहीं लगती इतनी एज कम्पेयर टू पीओपी। अगर देखने की बात, अभी हम देखने की बात कर रहे हैं, तो जो पीओपी की फॉल सीलिंग होगी वो आपको देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। मतलब अपने पे डिपेंड होता है कि आपको किस टाइप का देखने में अच्छा लगता है। लेकिन पीओपी की डिज़ाइंस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, पीवीसी के भी होते हैं, लेकिन मेरे अंदाजे से पीओपी की देखने में ज़्यादा अच्छी लगती है एज कम्पेयर टू पीवीसी। लेकिन पीवीसी के भी काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन हो जाते हैं, ये आप पे डिपेंड है। क्योंकि पीवीसी में क्या होता है, जो जॉइंट्स होते हैं ना, जो पैनल्स आते हैं उनके जॉइंट सामने दिखते हैं कि ये इधर से जॉइंट किया, ये जॉइंट। लेकिन पीओपी में ऐसा कुछ नहीं होता। पीओपी में आपको कोई जॉइंट नहीं दिखेगा, ऐसा लगेगा कि पूरा स्ट्रक्चर एकदम से आपने चिपकाया है या जो भी है। लेकिन पीवीसी में आपको क्या होगा, जॉइंट्स देखने को मिल सकते हैं। अगर पीवीसी की एक और डिसएडवांटेजेस की मैं बात करूं, वो मतलब हीट को रेजिस्ट नहीं कर सकती। अगर आपके जहां पीवीसी लगी, अगर वहां बल्ब भी है, जहां शॉर्ट सर्किट हुआ, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि पूरे घर की जो पीवीसी पैनल होगा वो जल सकते हैं। तो आपको इलेक्ट्रिसिटी जो यूज़ करनी, वायरिंग भी अच्छी होनी चाहिए, उसमें जो पाइपिंग होती है वो भी अच्छी होनी चाहिए। तो वही है, वो रेजिस्टेंट नहीं होती है। लेकिन पीओपी कुछ हद तक रेजिस्टेंट होती है। और अगर आपने बात की पीवीसी पैनल आपने यूज़ की है, जो एलईडी लाइट अगर काफ़ी देर तक लगी रही, मतलब जो फॉल सीलिंग में जहाँ दीवार पे, तो पीवीसी पैनल को थोड़ा असर पड़ सकता है गर्मी का। तो अगर हम बात करते हैं पीवीसी पैनल जो होते हैं, इसके जो मैं डिसएडवांटेजेस बता रहा हूँ, इसमें जो गैसेस होती हैं वो रिलीज काफ़ी होती हैं। वो क्योंकि ये प्लास्टिक है और इसको हीट लगी या कुछ भी हुआ तो ये थोड़ी टॉक्सिक गैसेस रिलीज कर सकती है, जो आपके लिए अच्छी नहीं हो सकती, आपकी बॉडी के लिए अच्छी नहीं हो सकती। तो ये 3 चीज़ें पीवीसी की मेरे को ख़राब लगी। एक तो उसके जॉइंट्स दिखते हैं, दूसरी वो हीट के रेजिस्टेंट नहीं है, और तीसरी चीज जो है वो गैसेस रिलीज करती है। तो ये 3 छोड़ के बाकी चीजें काफी ज्यादा अच्छी हैं किससे, पीओपी की। तो अगर इन 3 चीजों से आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो तो पीवीसी की फॉल सीलिंग आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि अगर हम पीवीसी की फॉल सीलिंग का रेट बात करें तो 40 से 45 रुपए पर स्क्वायर फीट पड़ता है, और मटेरियल भी उनका सब कुछ, मतलब लेबर प्लस मटेरियल 40 से 45 रुपए आपका कॉस्ट पड़ेगा, ज़्यादा 55 रुपए, ठीक है। अच्छा पैनल 5 mm वाला पैनल। लेकिन पीओपी की, वही हम पीओपी की बात करते हैं तो उसकी कॉस्ट पड़ती है 75 से 110 रुपया। और इसमें आपको मटेरियल का काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। आप सस्ता रेट करते हो, मटेरियल अंदर खराब किया तो वो थोड़े दिन में, मतलब 5 साल बाद या 5 साल के या 2-3 साल बाद निकलना स्टार्ट हो सकती है। तो मेरे ख्याल में आपको पीवीसी की तरफ जाना चाहिए। आपकी विंडोज वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए अंदर का, तो आप पीवीसी की तरफ जा सकते हो। कोई टॉक्सिक गैसेस इतनी ज़्यादा भी नहीं होती हैं कि वो अंदर रहेंगी, वेंटिलेशन थोड़ा बहुत होगा, वो इतना रिलीज हो जाता है। तो दोनों में से पीवीसी की फॉल सीलिंग विन होती है, जीतती है, क्योंकि उसका रेट भी कम है, अच्छी भी दिखती है, लाइफ भी है, सब कुछ है। थोड़ी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेंगी। वैसे हम पीओपी की तरफ जाते हैं तो वो देखने में अच्छी है, लेकिन बाकी चीज़ें कॉस्टली है, लाइफ भी नहीं है, तो वो चीज़ें थोड़ी अटकटी सी लगती हैं। होगी टोटल कौन सी कंपनी का अच्छा है, कौन सा धोखाधड़ी होती है, क्या लेना है क्या नहीं। वो सबसे पहले मैं बता दूं, ये धोखाधड़ी मटेरियल से स्टार्ट होती है। आपके घर पे कोई भी कॉन्ट्रैक्टर आएगा या किसी को हायर करोगे, वो आपके साथ रेट फिक्स करता है कि हम जो पीओपी की फॉल सीलिंग करने जा रहे हैं वो हम लेंगे आपसे 90 रुपये स्क्वायर फीट, ठीक है। इधर ध्यान देना, इसी में धोखाधड़ी स्टार्ट होती है, 90 रुपये स्क्वायर फीट। उस दौरान हम क्या देते हैं, फोकस देते हैं कि ये 90 रुपये है, हमारे साथ वाले ने या किसी ने 80 रुपये में करवाई थी या 75 रुपये में करवाई थी, तो हम बोल देते हैं कि नहीं 80। तो हम सोचते हैं चलो इसने 80 में मान गया और उसने 85 में करवाई थी। लेकिन 80 में एक चीज़ वो कर जाते हैं, वो खेल जाते हैं, वो होता है जो मटेरियल। अगर आप 80 बोलोगे, वो मटेरियल लगा देंगे जो 60 रुपये के रेट का भी नहीं है। तो वही चीज़ है, आपको जब रेट करना है किसी के कॉन्ट्रैक्टर के साथ, आपको रेट प्लस मटेरियल दोनों पे ध्यान देना है कि इस कंपनी का मैं मटेरियल लगवाऊंगा और इस रेट में मैं करूंगा, तो फिर हम काम स्टार्ट करेंगे। नहीं तो कॉन्ट्रैक्टर 80 में स्टार्ट तो कर देगा, लेकिन मटेरियल का आपको पता नहीं होगा। मटेरियल वो कुछ ऐसा लगा रहा है कि 2 से 3 साल बाद उसको रस्ट लगे, क्रोजन लगे, सड़के वो नीचे गिरने लग पड़ती है, ऐसी सीलिंग की हालत हो जाती है। इसमें जो मटेरियल यूज़ होता है मैं बता दूं, पहले तो एंगल चैनल्स जो होते हैं
जो फिटिंग की जाती है, फिर हो गया, फिर पीओपी होती है, फिर हमारी जो उसमें फास्टनर लगते हैं, फिर हमारी जो होती है वायर मैश होती है, ये चीज़ें मेनली यूज़ की जाती हैं। इसी पे हमें आज बात करनी है कि कौन सी कंपनी के सही हैं, क्या है क्या नहीं। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, जो एंगल आते हैं वो क्योंकि मिलते बाजार में किसके हिसाब से, केजी के हिसाब से आते हैं। जो अच्छे एंगल रहते हैं ना 50 से 70 रुपये केजी के हिसाब से होते हैं। मतलब उसमें हमारा में आगे आपको सामने दिख रहा भी होगा जो चैनल होता है, फिर इंटरमीडिएट चैनल होता है, फास्टनर होता है। टेक्निकल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके इसमें आपको इतना ध्यान नहीं देना है, इसमें देना है सिविल इंजीनियर को। जो नॉन टेक्निकल है उनको ध्यान देना है कि कंपनी कौन सी लगानी है। तो 5 कंपनी के मैं नाम बताता हूँ। एक जीपी रॉक, सबसे अच्छी कंपनी जो इंडिया में है मेरे ख्याल में वो जीपी रॉक कंपनी है। फिर है आर्मस्ट्रॉन्ग, शेरा और यूएसजी बोरल। ये 4 कंपनी जो है ना, इनका अगर मटेरियल आपके घर में लगता है तो कुछ नहीं होगा, वो चैनल अच्छा रहेगा। और इनका जो प्राइस चल रहा है 50 से 70 रुपये केजी के हिसाब से। और लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर यूज़ करते हैं आपके घर में वो क्या करते हैं, 30 से 40 रुपये का केजी जो आता है वो स्टील नहीं रहता, वो एल्यूमिनियम रहता है, उस पर कोटिंग कर दी होती है, ख़त्म। वो उसको अगर आप थोड़ा ज़ोर भी लगा दोगे ना वो टूट जाएगा। और जब उसको ऊपर लगाया जाता है, जब उस पर गीली पीओपी लगाई जाती है, वो सनना स्टार्ट हो जाता है तभी के तभी। तो ये चीज़ ध्यान देनी है। ये 4 कंपनी के ही एंगल आपको यूज़ करने हैं जीपी रॉक के। अपने एरिया में पता करो जीपी रॉक का मिलता है, नहीं मिला, आर्मस्ट्रॉन्ग का मिलता है, मिल गया, शेरा, यूएसजी, इन किसी का भी। जब भी वो एंगल वगैरह लाए उसको चेक करना है कि उसका वेट कितना है और स्टैंडर्ड वेट के साथ उसको मैच करना है। ये हो गया जो एंगल चैनल होते हैं। फिर आता है पीओपी में। पीओपी में काफ़ी ज़्यादा घोटाला किया जाता है। कुछ पीओपी क्या होती हैं, वो सेट जल्दी हो जाती हैं। सेट जल्दी हो गई, उनका काम काफ़ी स्पीड से निकलता है, लेकिन वो सेट होके क्रैक, उसमें श्रिंकेज क्रैक्स काफ़ी जल्दी आते हैं, तो थोड़े टाइम बाद क्रैक दिखने लग पड़ेंगे। तो वही चीज़ ध्यान देनी है। जो पीओपी आपको यूज़ करनी है वो कौन सी करनी है, ये जो मैंने आपको ब्रांड के नाम बताया, जीपी रॉक, इसकी भी पीओपी आती है, आर्मस्ट्रॉन्ग की भी पीओपी आती है, शेरा की भी पीओपी आती है। तो उसको बोलना है कि पीओपी भी हमें इसी ब्रांड की यूज़ करनी है। क्योंकि अगर मैं नॉर्मल पीओपी की बात करूँ जो मार्केट में मिलती है, वो आपकी 90 रुपये 10 केजी स्टार्ट हो जाएगी। 90 रुपये की 10 केजी आपको मिल जाएगी। 100 रुपये केजी 10 केजी या 110 रुपये केजी ये मिल जाएगी। लेकिन जो अच्छे ब्रांड की आएगी वो आती है 200 से 250 रुपया तक। उसमें हमारा कौन सा हो गया, सेंट गोबियन, जीपी रॉक, जैसे मैंने कहा इसकी भी पीओपी आती है, जीपी रॉक और आर्मस्ट्रॉन्ग की। तो इनको ये भी मेंशन करना है जब आप रेड कर रहे हो उसको कि 80 रुपये से 90 स्क्वायर फीट हम तेरे को दे रहे हैं, तो कौन सी कंपनी की जीप वो लगाएगा। वो पहले देखो रेड करते टाइम वो बोल देंगे कि हम लगा देंगे, लेकिन जब मटेरियल आता है तो उसमें आपको ध्यान देना है कि उस कंपनी का वो ब्रांड का लेके आया। क्योंकि देखो जब स्टार्टिंग में थोड़ा मटेरियल आएगा वो उस कंपनी का लेके आ जाएगा, लेकिन बाद में भी आपको चेक करते रहना है कि जो चैनल लग रहे हैं वो कौन सी कंपनी के। ये चीज़ें भी काफ़ी चीज़ें ध्यान देनी होती है। फिर अगली चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, जिससे मैंने देखा है मोस्टली फॉल सीलिंग जो होती हैं वो गिरती हैं, वो होती है जो पीओपी की वायर मैश होती है। होता क्या है प्रोसेस, मैं एक वीडियो अलग से इसमें बनाऊंगा कि पीओपी की फॉल सीलिंग होती कैसी है, स्टार्ट से एंड तक वो पूरा प्रोसेस होगा। फास्टनर मारा जाएगा, एंगल मारे जाएंगे, फिर उसमें वायर मैश लगाई जाएगी, फिर पीओपी गीली करके लगा दी जाती है। ये प्रोसेस रहता है, लेकिन वीडियो में आप देखोगे अच्छे से समझ जाओगे। तो वो जो वायर मैश लगाई जाती है उसमें धोखाधड़ी क्या होती है, वो वायर मैश, कुछ वायर मैश आती हैं देखने में अच्छी होती हैं, मतलब थिकनेस भी अच्छी होती है, क्योंकि इनको आपको पहचानना कैसे है, अगर 3 mm से 5 mm की थिकनेस है तो वो काफ़ी अच्छी वायर मैश है, वो जल्दी सड़ेगी नहीं। इसमें क्या होता है, वो दिखने में अच्छी लगेगी, लेकिन जब भी उसको पीओपी लगाई थी, अगर दूसरे दिन आप उसको देखोगे ना काट के, तो उसमें वो बची ही नहीं होगी, जाली रही ही नहीं होगी, जाली के सिर्फ वहाँ निशान होंगे कि जाली थी यहाँ पे। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा धोखाधड़ी की जाती है वायर मैश में। तो उसकी क्वालिटी आपको मस्ट चेक करनी है। ये भी जो भी नाम बताए, जीपी रॉक, आर्मस्ट्रॉन्ग, शेरा, इनकी सब मटेरियल आता है फॉल सीलिंग के लिए, सब मटेरियल आता है। आपको इनको एक बार पता करना है मार्केट में, क्योंकि अगर मैं रेट का मैं एक अलग से वीडियो लाने ही वाला हूँ तीनों चीज़ों के, पीवीसी का, जिप्सम का, पीओपी का। अगर मैं बताऊँ 30 रुपये पर स्क्वायर फीट लेबर होती है, और अगर फुल मटेरियल दोगे 80 रुपये। तो ये मेरे ख्याल में क्या करना चाहिए, आपको लेबर को दे देना चाहिए ठेका। 30 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लेबर कर लो, मटेरियल खुद लाओ, तो वो मेरे ख्याल में अच्छा पड़ता है। थोड़ा मेरे को लगता है थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि आप अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करने जा रहे हो, कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन वो उसकी लाइफ स्पैन काफ़ी ज़्यादा होगी। और अगर आप 80 रुपये स्क्वायर फीट ठेका दे देते हो, उसकी लाइफ स्पैन कम होती है। ये हम पहुँच के वायर मैश तक मटीरियल। अगला मटीरियल यूज़ होता है वो होता है एंकर फास्टनर।
जो एंकर फास्टनर होता है उसमें भी काफ़ी ये करते हैं घोटाला। 4 इंच का आता है, 6 इंच का आता है, और कंपनी हिल्टी कंपनी का मिलता है तो सबसे बढ़िया फास्टनर है। बाकी कंपनी के भी अच्छे फास्टनर आ रहे हैं। फास्टनर का इतना कुछ नहीं है, बस 4 इंच का 6 इंच का आपको ध्यान देना है कि 4 इंच का ही फास्टनर आपको यूज़ करवाना है। जब 4 इंच का फास्टनर यूज़ करवाओगे तो क्योंकि अगर पूरे कमरे में करवा रहे हो, पूरे छत में, तो लोड थोड़ा ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो उसको देखना है कि फास्टनर कितने कितने दूर पे मार रहा है। वो क्वालिटी तो देख लिया आपने फास्टनर की, लेकिन फास्टनर अगर मैं अच्छा बोलूँ तो 100 से 145 के बीच वो आपको एक फास्टनर पड़ेगा अच्छा वाला। लेकिन जो ये बॉक्स लाते हैं वो बॉक्स ही 200 से 300 रुपये का बॉक्स होता है, तो लगा लो 40-50 रुपये का फास्टनर यूज़ करेंगे। अगर वो सस्ता वाला फास्टनर भी यूज़ कर रहे हैं उसमें भी आपको क्या ध्यान देना है कि वो पास पास पे फास्टनर मारे। दूर दोनों की कमरे में सिर्फ 4 फास्टनर लगे तो आपकी सीलिंग गिरने का डर रहता है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि चलो जी हम एक बार जाला बना देंगे, मतलब मैश लगा देंगे, एंगल लगा देंगे, आप लटक के देखना टूटेगे नहीं। लेकिन वो कहाँ लटकेंगे, क्या है क्या, वो चीज़ें उसमें नहीं फंसना। अगली चीज़ है जो इसमें स्क्रू वगैरह यूज़ किए जाते हैं, वो उस पर भी काफ़ी चीज़ें ध्यान देनी है। जो फॉल सीलिंग के स्क्रू होते हैं तो आपको स्क्रू पे भी ध्यान देना है, क्योंकि जो स्क्रू यूज़ किए जाएंगे वो कार्बन स्टील ब्लैक कलर के दिखेंगे, लंबे लंबे स्क्रू होते हैं। अगर वो डुप्लीकेट कंपनी के स्क्रू यूज़ करने जाएं वो थोड़े टाइम बाद सड़ जाते हैं, मतलब मॉइस्चर लगेगा 3-4 साल के बाद वो ख़त्म हो जाएंगे, तो तब फॉल सीलिंग गिरने का काफ़ी ज़्यादा डर हो जाता है। पीओपी की जो फॉल सीलिंग मैं लेके आ रहा हूँ उसकी जो भी मटेरियल की बात की हमने पिछली वीडियो में, आज हम पीवीसी की बात करेंगे। आर्मस्ट्रॉन्ग की जो फॉल सीलिंग रहती है, अर्कलिक, 3-4 किस्म की होती है जो मोस्टली हम घरों में या कमर्शियल बिल्डिंग में करवाते हैं, उसी की आज मैं बात करने वाला हूँ। और ये भी थोड़ा मैं आइडिया दूंगा 1 BHK घर है उसमें कितना खर्चा आएगा, या 500 से 700 स्क्वायर फीट घर है उसमें कितना खर्चा आएगा, 3 BHK घर है उसमें कितना खर्चा आएगा। तो पहले ही मैं फॉल सीलिंग की बात करूंगा। पीओपी की जो फॉल सीलिंग रहती है, जो आपने स्टार्ट में देखी वीडियो में, वो हमारी पीओपी की फॉल सीलिंग रहती है। तो अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, जो रेट अभी चल रहा है, अगर आप लेबर से काम करवाते हो, मटेरियल अपना रखते हो, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप मटेरियल अच्छी कंपनी का लगाओ, कंपनी का नाम भी बताया था, वो लगाते हो तो 30 रुपये पर स्क्वायर फीट आपको वो रेट पड़ता है, 30 रुपये पर स्क्वायर फीट। और घोटाला कहाँ होता है, जब मेजरमेंट की जाती है स्क्वायर फीट में, तो उसमें घोटाला किया जाता है। वो लाइव में आपको साइड पे लेके दिखाने वाला हूँ। जब मटेरियल आता है तो मटेरियल जो अगर मटेरियल के साथ काम करवाते हो तो 90 रुपये ऐसे लिखा है, 80 से 90 रुपये पर स्क्वायर फीट आपको मिल जाएगा। ये रेट चल रहा है मार्केट में। फिर पुणे, दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद की अगर हम बात करें, इधर रेट चल रहा है। लेबर रेट की अगर हम बात करते हैं तो 30 रुपये चल रहा है यहाँ भी, और मटेरियल के साथ 80 से 85 रुपये पर स्क्वायर फीट रेट चल रहा है। अगर हम सूरत, वडोदरा, गुजरात की बात करते हैं तो लेबर 28 रुपये चल रही है और मटेरियल 80 रुपये चल रहा है। यहाँ तक क्लियर। आगे पीवीसी की बात करते हैं। जो पीवीसी की फॉल सीलिंग होती है उसमें क्या, जम्मू में जो रेट चल रहा है वो चल रहा है 80 से 110 रुपये स्क्वायर फीट। लेकिन देख लेना उसमें घोटाला कहाँ होता है, जो पीवीसी की शीट्स होती है, ये वीडियो मैं बना चुका हूँ उसका रेट एनालिसिस पे भी, और मटेरियल कौन सा यूज़ करना है, कौन सी कंपनी का कैसे यूज़ करना है, वो सब चीज़ें बता चुका हूँ। वो वीडियो ज़रूर देखना। 80 से 110 रुपये स्क्वायर फीट वो चल रहा है। शीट्स जो आती हैं 10 फुट बाय क्या बोलते हैं 12 इंच की शीट होती है, वो 10 इंच की भी आती है, 12 इंच की भी आती है। तो वो शीट वो काउंट करते हैं, उसके हिसाब से वो स्क्वायर फीट नापते हैं। उसमें मैंने मेजरमेंट बताया कि कैसे मेजरमेंट की जाती है। दिल्ली, मुंबई, पुणे, गुजरात, यहाँ 90 रुपये से 120 रुपये पर स्क्वायर फीट चल रहा है काम। इसमें कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट मैंने साथ में लिखा हुआ है, 10 से 15% कॉन्ट्रैक्टर का। अगर खुद से आप यह काम करवाते हो तो ये खर्चा डिक्रीज़ हो जाता है, 10-12 रुपये कम हो जाएंगे लगभग। फिर हम बात करते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग फॉल सीलिंग जो रहती है। आपने देखा होगा ऑफिस, बैंक वगैरह जो रहते हैं उसमें शीट डाली होती है, बॉक्सेस बने ऐसे, मतलब ऐसे बॉक्स, ये ऊपर छत है आपका, ऐसे पार्टीशन होती है, बॉक्स होता है फुट बाई फुट का, 2-2 फुट का ऐसे डाला होता है, वो आर्मस्ट्रॉन्ग फॉल सीलिंग रहती है। वो 55 से 75 रुपये पर स्क्वायर फीट उसका रेट रहता है मार्केट में मटेरियल के साथ। फिर आर्कलिक फॉल सीलिंग जो रहती है वो होती है जो आप बार हो गए, होटल्स हो गए, वहाँ देखते हो एक, मतलब एक पेंटिंग जैसे, पेंटिंग नहीं, एक लगा लो शीट होती है, उसमें डिज़ाइन होता है, बीच में लाइटिंग होती है, वो आर्कलिक फॉल सीलिंग रहती है। 130 से 160 रुपया उसका रेट चल रहा है अगर हम बात करते हैं। तो अगर हम बात करें, अगर पीओपी करवाते हो 1 BHK घर में 400 से 600 स्क्वायर फीट है, अप्रोक्स 40,000 खर्चा आपका आने वाला है। ये लमसम एक एग्जांपल ले सकते हो अपने घर को बनाने से पहले कि अप्रोक्स इतना खर्चा होगा। 2 BHK है फिर 60,000 रुपया, 3 BHK है 850 से 1000 स्क्वायर फीट 85,000 रुपया। ये एक मतलब आइडिया लग सकता है आपको एक घर बनाते हो, बाकी डिज़ाइन पे डिपेंड ये सब चीज़ें होती हैं।
आई होप आपको आइडिया लगा होगा वीडियो देख के क्या है क्या नहीं। बाकी जो अगली वीडियो आनी वाली है फॉल सीलिंग पे, वो और इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। थैंक यू गाइस।